है इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको इक्विटी में जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए, इक्विटी ऐसा एक चीज़ है जिसमें अगर आप लोग स्टार्टिंग में बहुत अच्छा टाइम दे के और एफर्ट्स दे के और मास्टर कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो फिर एक पॉइंट के बाद आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज़ से पैसा बनाने में। जैसे अगर हम इक्विटी में स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत एफर्ट्स लगा देते हैं, जैसे जैसे हम बोलें वैसे वैसे आप लोग कर देते हैं, तो 6 महीने या 1 साल मैक्सिमम, उस पीरियड में भी पैसा तो बनेगा, बट उस पीरियड में आपका एफर्ट्स मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ईयर से आपका जो रिटर्न होगा ना, वो हफ्ते में 1 घंटे दे के भी वो सेम ही रिटर्न आप अचीव कर पाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट ईयर होगा ये कोर्स को इनरोल करने के बाद, उसके बाद एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रखिएगा। एफर्ट्स में क्या क्या, जो भी टास्क हम देंगे उसको कंप्लीट कीजिएगा। एंड ग्रुप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो डीएम कीजिएगा, ज्वाइन हो जाएंगे। उस ग्रुप में पार्टिसिपेट कीजिए, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी एनालिसिस है आपका, सब कुछ शेयर कीजिए। एंड उसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। तो हम लोग जो वीडियोस अभी है, आज फर्स्ट वीडियो है, इंट्रो वीडियो है, इसमें प्रोसेस आपको समझा देते हैं एंड बेसिक समझा देते हैं कि इक्विटी बेसिक्स जो है वो क्या होता है, कि मार्केट मूव कैसे करता है। तो पहले ये सारी चीज़ समझ लीजिएगा कि 1 महीने के अंदर में सारे वीडियोस को कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर से वापस से वीडियोस को रिवाइज कीजिए। एंड ये सेम चीज़ आपको कुछ महीने तक करना है और फिर मास्टर हो जाएगा। बाद में, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा जैसे ऐसा मत कीजिएगा कि इक्विटी को हम स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ और कर रहे हैं तो हम कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे। इक्विटी वैसा नहीं होता। इक्विटी एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोगों को स्टार्टिंग के पीरियड में रोज कुछ ना कुछ समय देना होता है। ठीक है, अगर आप कुछ रोज समय नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। और फिर जो हम बता रहे हैं कि 6 महीने या 1 साल में मास्टर हो जाएगा, वो आपका 2-3 साल लग जाएगा। तो इसीलिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो पूरा अच्छे तरीके से डालिएगा। एंड वो रोज एफर्ट्स जो है वो लगना चाहिए। 1-2 दिन गैप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट रेगुलर हमारा एफर्ट जो है वो लगना चाहिए। मिनिमम 1 आवर जो है वो हमारा इक्विटी में जाना ही चाहिए, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड अगर आप एफर्ट्स इस तरीके का नहीं डाल सकते हैं तो इसका मतलब कि आप वेल्थ क्रिएट नहीं करना चाहते या फाइनेंशियली फ्री नहीं होना चाहते। तो चॉइस आपके ऊपर है। एंड आपको हम सारा प्रोसेस बता दिए जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मार्केट मूव कैसे करता है। तो मार्केट मूव करने का एक सिंपल सा नेचर होता है एंड उस नेचर को हम लोग डाउ थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, अब डाउ थ्योरी मोटा मोटी क्या होता है कि मार्केट में जो मूवमेंट होता है ना, उसको, वो एक पैटर्न में चलता है। एंड जब डाउ थ्योरी का आविष्कार हुआ था ऑलमोस्ट 1800, तो उस समय जो मार्केट का मूवमेंट था ना, उसके पैटर्न्स को समझा गया एंड उसके पैटर्न्स के बेसिस पे डाउ थ्योरी को बनाया गया। तो उसका पैटर्न्स ये बोलता है कि मार्केट जो है ना, वो इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से मूव करता है जनरली। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं हाई लो, हाई लो, हाई। मतलब एक तरीके से 3 कदम ऊपर जाता है तो 2 कदम नीचे आता है, फिर 3 कदम ऊपर जाता है, फिर 2 या 1 कदम नीचे आता है। तो इस तरीके से मूव करता है। इसी को हम लोग हायर हाइज या हायर लोज बोलते हैं। अब हायर हाइज हायर लो कैसे होंगे? अब ये एक हाई है, ये एक हाई है। अब इसके कंपेयर, इस ये और ये हाई को हम कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली ये जो सेकंड हाई है, क्या इससे वो ऊपर है? ठीक है, यस, तो उसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं। सेम तरीके से ये एक लो है हमारा, एक ये लो है। तो क्या ये वाला जो लो है वो इससे ऊपर है? तो यस, तो ये हो गया हमारा हायर लो। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये लो के नीचे ये है। ठीक है, समझ गए? अब सेम ऊपर रकम दें तो इसके ऊपर ये है, तो ये हायर हाई हो गया एंड ये हायर लो हो गया। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है। अब मार्केट जो है वो अपोजिट भी इसी तरीके से मूव करता है। जब वो उसको नीचे जाना होता है तो वो पहले हाई बनाता है,
ठीक है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड यही बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही मार्केट में वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये हाई और ये हाई को कंपेयर करें तो ये हो गया लोअर हाई, ये हाई और ये हाई को कंपेयर करें तो ये हो गया लोअर हाई। ठीक है, अब ये लो और ये लो को कंपेयर किए तो ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड एंड इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। सिंपल। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का यही हमारा एक पहचान है। अगर आपसे बोला जाए कि अप ट्रेंड मार्केट को फाइंड कीजिए या अप ट्रेंड मार्केट के स्टॉक्स को फाइंड कीजिए तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में हायर हाइज और हायर लोज जो है वो देखने हैं, जिसमें लास्ट हाई जो है ना वो जिसमें प्रेजेंट जो हाई है, करंट हाई है, वो लास्ट हाई से ऊपर होना चाहिए। सिंपल है। अब ये बेसिक सा डाउ थ्योरी है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग ये चीज़ जानते ही होंगे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बेसिक है ये। तो हम इसके बाद जो है वो चार्ट पैटर्न्स पे आते हैं कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चार्ट पैटर्न्स होते हैं एंड और वही चार्ट पैटर्न्स पे हमको जनरली फोकस करना है। तो एक चार्ट पैटर्न है जिससे हमारा लोअर लो, लोअर हाई और जो है ये इस तरीके से बन रहा है। दूसरा पैटर्न है, इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल। तीसरा पैटर्न है रेंज में मूव कर रहा है मार्केट एंड चौथा पैटर्न है आप लोग बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, और ट्रेंड लाइन से ही एक और बनता है वो आपको बताते हैं। तो इस ये लोअर जैसे जनरली क्या होता है कि मार्केट में जो भी स्टॉक का मूवमेंट होता है पहले बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। ठीक है, इस तरीके से वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है एंड उसके बाद उसका यहाँ पे टॉप बनता है और फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर बहुत समय लगता है यहाँ पे, फिर उसके बाद धीरे 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 बॉटम बनना स्टार्ट होता है। फिर बॉटम बनने के बाद अगेन यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है और फिर इस हाई को ब्रेक करके फिर निकल जाता है। तो जनरली सारे स्टॉक्स का जो मूवमेंट होता है ना वो इसी तरीके से होता है। तो ये जो फॉल आ रहा है, ठीक है, अब इसको हम लोग जनरली गुड फेज बोलते हैं। इसका हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से। इसको हम लोग बैड फेज बोलते हैं। ठीक है, एंड फिर इसको हम लोग एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन फेज। एंड अगेन यहां से फिर गुड फेज स्टार्ट होता है। तो किसी भी स्टॉक को बाई कब किया जाता है आपके हिसाब से? तो हम किसी भी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो या तो गुड फेज में बाई कर सकते हैं या एक्यूमुलेशन फेज में बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब गुड फेज में कैसे बाई करना है, कब बाई करना होता है एंड एक्यूमुलेशन में कब बाई करना होता है, वो अलग क्राइटेरिया होता है। एक्यूमुलेशन में बाई करने पे हम लोग उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड अगर गुड फेज में बाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे बट आइडियाज थोड़ा बहुत ले लीजिए। तो हमारा मोटिव यह है कि हम या तो गुड फेज में या तो एक्यूमुलेशन फेज में जो है वो एंट्री करेंगे। ठीक है, अब ये जो बैड फेज है ना, इस बैड फेज को हम जब जूम आउट करते हैं तो ये जो बैड फेज है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक बैड फेज का पैटर्न है। अब इस बैड फेज के पैटर्न में एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो जरूर आपको देखने को मिलता है एंड एक पॉइंट के बाद जब ये बैड फेज का ब्रेकआउट होता है और वहां से ये एक बार रीटेस्ट करता है ट्रेंड लाइन पे, फिर एक अप ट्रेंड निकलता है तो यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी पास्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो यहीं पे हम लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बाई करने के लिए एंड यही हमारा बाइंग करने का सबसे बेस्ट पॉइंट है जो एक्यूमुलेशन से बाहर निकल जाता है। मतलब एक्यूमुलेट तो हो गया यहाँ पे, अब ब्रेकआउट जब हो रहा है तो वहां से हम लोग बाई करते हैं एंड वो सबसे बेस्ट टाइम होता है गुड फेज में एंट्री करने का। तो सिंपल ये पैटर्न हमारा फेवरेट पैटर्न है एंड इसको हम लोग सेक्टर रोटेशन में पढ़ने वाले हैं। अब कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो जनरली बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत बेसिक पैटर्न है कि एक बहुत बड़ा कप बनता है जो बहुत सालों से मार्केट, अब जैसे मान लीजिए कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी इसी पैटर्न से होता है। ठीक है, अब ये जो फॉल आया है कहीं ना कहीं इसमें ये वाला पैटर्न बना होगा। ठीक है, एंड ब्रेकआउट के बाद हमारा एक कप जैसा जरूर बनेगा। ठीक है, और फिर हाई के पास आएगा। तो यहाँ से ये वाला पैटर्न जब
ये वाला पैटर्न में जब ब्रेकआउट होके और हाई पे आ जाता है तो फिर वो कप एंड हैंडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पर्सन यहाँ पे नहीं बाई कर पाया वो कप एंड हैंडल के बाद बाई कर लेता है। तो दोनों पैटर्न ऑलमोस्ट, तो दोनों पैटर्न जो है वो एक दूसरे से ही बने हुए हैं। तो ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है, इसका फॉर्मेशन जो है ना वो स्टार्टिंग यहीं से होता है, ठीक है। और इसका जो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसका टारगेट हमारा जितना भी डीप हमारा कप है उतना ऊपर हमारा यहाँ पे टारगेट होता है, ठीक है। एंड इसका टारगेट भी अगर हम देखेंगे तो फिबोनाची हम लोग लगाते हैं एंड फिबोनाची का 1.6 तक हम लोग टारगेट रखेंगे, ठीक है। फिबोनाची एंड ऑल सीखेंगे आगे हम लोग। अब तीसरा पैटर्न है रेंज ब्रेकआउट। तो ये रेंज ब्रेकआउट जो है ना वो क्या होता है कि एक रेंज बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, इसे मार्केट मूव करता रहता है बहुत सालों तक या महीनों तक, और फिर ब्रेकआउट होता है, फिर रिटेस्ट होता है, फिर यहाँ पे एंट्री होता है। तो ये हमारा उतना फेवरेट पैटर्न नहीं है, हमारा मेजर फेवरेट पैटर्न है ये फर्स्ट, और ये सेकेंड, एंड थर्ड जो है वो ट्रेंड लाइन हम लोग यूज करते हैं। अब कोई भी प्राइस जो है ना, अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये जो यहाँ से मार्केट मूव करना स्टार्ट होगा और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो फिर वो कप एंड हैंडल बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक कप है। बट ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग जूम आउट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन पे बन के आएगा। इसका मतलब कि प्राइस इस तरीके से इस पीरियड में ऐसे मूव कर रहा होगा। इस पीरियड में जब ये मूव कर रहा है ऊपर, इस पीरियड में प्राइस हमारा इस तरीके से अप ट्रेंड में होगा, एंड वहां पे भी सेम चीज आता है, कौन सा? हायर हाइज एंड हायर लो। अब हायर हाइज जो एंड हायर लो जो बन रहा है, इसमें हमारा एक ट्रेंड लाइन छुपा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ट्रेंड लाइन जो है वो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। किसी भी चार्ट में पहले हम लोग ट्रेंड लाइन खोजते हैं, देन हम लोग कुछ और करते हैं। अब ट्रेंड लाइन के अपोजिट में अगर हम एक रेजिस्टेंस पर भी ट्रेंड लाइन बना दें तो इस यही हमारा एक चैनल बन जाता है, ठीक है। तो यही चार पैटर्न्स हम लोग फॉलो करते हैं। ये हो गया हमारा बैड फेज टू गुड फेज वाला पैटर्न, ये हमारा हो गया कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन, एंड ये हो गया हमारा चैनल। तो सिर्फ ये चार चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं मार्केट में तो शायद हो सकता है कि इस चीज़ को आपको समझ नहीं आया होगा, तो थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर लिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। एंड अगर आप थोड़े बहुत भी मार्केट में हैं तो आप लोग ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली जानते होंगे, ठीक है। तो हम लोग एडवांस चीज़ें जो है वो सीखेंगे अब। तो ये चीज़ आप समझ गए, अब सिंपल है, अब ये बेसिक चीज़ें हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा एक कप एंड सॉरी बैड फेज टू गुड फेज वाला पैटर्न बन गया है, एंड इसका यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से टारगेट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टारगेट निकालने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करते हैं, एंड फिबोनाची हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आईटी इंडेक्स हम लोग मार्क करके रखे हैं, क्या यहाँ पे आपको एक बैड फेज दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हो जाता, अभी हुआ नहीं, अगर हो जाता है तो क्या हमारा इस क्राइटेरिया में ये जो है वो फिट हो जाएगा? बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में हमको अगर टारगेट निकालना है तो टारगेट निकालने के लिए हाई से हम लोग मार्क करके फिबोनाची को एंड लो तक हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से जो हमारा 1.6 का जो लेवल होता है और 1.2 का लेवल जो होता है वो हमारा टारगेट होता है। 1.2 फर्स्ट टारगेट होता है, एंड धीरे 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 मार्केट 1.6 तक जाता है, तो हमारा सेकंड टारगेट होता है। एंड 1.2 से हम लोग ट्रेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रेलिंग एंड ऑल कैसे करना है वो हम लोग ईएमए यूज करके करते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फिबोनाची का हम लोग यूज करते हैं, और फिबोनाची भी बहुत फेमस टॉपिक है। आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फिबोनाची के बारे में पता चल जाएगा। एंड अगर आप थोड़े बहुत भी मार्केट में हैं तो आपको फिबोनाची के बारे में डेफिनेटली पता होगा। तो अभी तक हम लोग बेसिक पढ़े हैं जिसमें चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल, ठीक है। हम सारे चार्ट पैटर्न समझा सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे अगर आपको बताएं तो ये बेसिक चार्ट पैटर्न्स है, जिसमें सबसे जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसके अलावा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है जो डेफिनेटली अच्छा काम करता है, ठीक है। ट्रिपल टॉप है, चैनल हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये इसका हम लोग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है कि एक बारी मार्केट ऊपर जाता है। अच्छा, अब एक और हमारा फेवरेट पैटर्न है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोल सकते हैं, या उसको हम लोग एक
कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि एक बार ही मार्केट मूव करता है, फिर एक बार ही रिट्रेसमेंट आता है और वहां से अगेन मूव जो है वो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिबोनाची का हम लोग यूज करते हैं। अब फिबोनाची में क्या होता है कि यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग टारगेट निकालना सीखें। अब फिबोनाची में एक और चीज़ है कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट मूवमेंट स्टार्ट किया है एंड यहाँ तक मूव किया है, तो जो 0.5 और 0.6 का लेवल है वहां तक मार्केट जो है वो रिट्रेस करता है, 0.7 तक भी कर सकता है, और वहां से फिर एक और बड़ा मूव जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में या किसी भी एसेट क्लास में एक बारी मार्केट यहाँ से मूव किया, फिर रिट्रेस किया और यहाँ पे बॉटम बना के और फिर वो ऊपर जा रहा है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। एंड वो कंटिन्यूएशन पैटर्न एक तरीके से फिबोनाची पे ही बेस्ड होता है। अब हमको पता कैसे चलता है कि यहाँ से मार्केट घूम रहा है? तो यहाँ से एक कैंडल जो है वो हैमर टाइप का कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, एंड आई गेस आपको सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है वो पते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनना चाहिए या एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए कोई भी एक ईएमए के ऊपर, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। एंड ये भी हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो है वो पैटर्न्स है। अगर हम आपको बताएं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स भी हैं जो काम करते हैं, बट हमको उतना ज़्यादा यूज़ जो है वो नहीं करना है। हमको सिर्फ 5 पैटर्न्स ही यूज़ करने हैं। एंड वो कौन कौन से हैं? बैड फेज टू गुड फेज, कंटिन्यूएशन पैटर्न, एंड कप एंड हैंडल पैटर्न, ट्रेंड लाइन एंड चैनल। ठीक है, तो सिर्फ हमको 5 चीज़ें ही यूज़ करने हैं। एंड इनके अलावा जितने भी पैटर्न्स हैं वो इनके जितना सक्सेसफुल नहीं है या उतना सक्सेसफुल होते नहीं हैं चार्ट्स जब बनते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स भी आप लोग देख सकते हैं, इसको हम फाइल में अटैच कर देंगे और यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है।